हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो हैं क्लास 11th की जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट वाली, उसका पहला वाला चैप्टर है जो कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इस पार्ट का नाम है। और इसकी जो लेखक हैं वो खुशवंत सिंह, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस पत्रकार थे अंग्रेजी के। लेखक ने इस पाठ में जो है अपनी दादी के बारे में वर्णन किया है। ऐसा इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार से उनकी दादी कैसी थी, उनके साथ अपनी दादी से कैसे संबंध रहे, कैसे उनका बचपन उनके साथ में बीता, ऐसा कुछ वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। आज के इस वीडियो में हम जो हैं इस पाठ का पहले जो पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद उस पैसेज से बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे हम उसको हल करेंगे, ताकि आपको देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, अगर आप बड़े बड़े प्रश्न जो होते हैं उनको याद करने में बड़ी हमको कठिनाई होती हैं। लेकिन अगर हम पहले पैसेज को पढ़ लें, उसके बाद उससे बनने वाले छोटे छोटे प्रश्नों को अगर हम बार बार पढ़ें तो हमें ये ना केवल याद होंगे, पाठ को समझने में अच्छा रहेगा, इसके साथ साथ हम बड़े प्रश्नों को भी आसानी से याद कर पाएंगे। तो आइए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम पैसेज की हिंदी करेंगे, हम पैसेज पढ़ेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह ने कहा था कि मेरी दादी जो है वो, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जो है लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, वह सबकी जैसी दादियाँ होती हैं वैसी थी। वाज एन ओल्ड वुमैन, एक वृद्ध महिला। दादियाँ जो होती वृद्ध होती हैं। तो सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नॉन हर। सी हैड बीन ओल्ड, वह वृद्ध थी, एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब झुर्रियाँ जो हैं, चेहरे पर जो झुर्रियाँ जाती हैं, फॉर 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से उनका चेहरा जो था बिल्कुल झुर्रियाँदार था, पिछले 20 सालों से। दैट आई हैड नोन हर, जैसा कि मैं उनको पिछले 20 साल से जानता था। मेरी दादी जो हैं बिल्कुल वैसी की वैसी थी, पिछले 20 सालों से बिल्कुल वृद्ध, और चेहरा जो था उनका झुर्रियोंदार था, बिल्कुल न तो घटती थी न बढ़ती थी, बिल्कुल वैसे वैसे नजर आती थी। पीपल सेड दैट, लोग कहा करते थे, दैट की सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। पीपल सेड दैट, आसपास के जो भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि सी माना वह दादी के लिए आया है, हैड वंस बीन यंग, एक ज़माने में, एक समय में जो है यंग, वह युवा थी, एंड प्रेटी, सुंदर भी थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके पति भी था। बट लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बात जो है विश्वास करने में हार्ड टू बिलीव, बड़ी मुश्किल से विश्वास होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगता है भाई वो तो बिल्कुल मैं पिछले 20 सालों से उनको ऐसे ही देख रहा हूँ, तो वो कैसे सुंदर हो सकती है, जब से उन्होंने देखा उसको वैसा ही देखा। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि ये बात विश्वास करने में बड़ी मुश्किल से लगती है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट जो बड़ा सा आवक चित्र है, हंग, वह लटका हुआ है, लगा हुआ है, अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, हमारे ड्राइंग रूम में, हमारी जो बैठक है उसमें मेरे दादाजी का बड़ा सा आवक चित्र मेंटल पीस के ऊपर लगा हुआ है। ही वर, उस फोटो में जो है, ही वर ए बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए हैं, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, इसके अलावा उन्होंने ढीले, लूज फिटिंग क्लॉथ्स, बड़े ढीले ढाले से कपड़े पहन रखे हैं। किसने? मेरे दादाजी ने, ऐसा उनका फोटो में दिख रहा है। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, हिज लॉन्ग, उनकी लंबी सी वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी जो है, कवर्ड, वह लगी हुई है, लटकी हुई है, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ चेस्ट, उनकी दाढ़ी इतनी घनी और इतनी लंबी है कि उनके सीने तक, बेस्ट पार्ट वेस्ट कवर्ड करती है, मतलब उनके सीने तक आई हुई है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो कम से कम नहीं तो 100 साल की वृद्ध से लगते हैं। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और कम से कम जो है तो मिनिमम है वो 100 साल के लगते हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ ए पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और ए चिल्ड्रन, दादाजी भी ऐसे नहीं लिखते कि ही डिड नॉट लुक ए सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो तो इस प्रकार की व्यक्ति नजर नहीं आते कि एट लीस्ट 100 हु वुड हैव ए वाइफ, कि उनकी पत्नी भी होगी और चिल्ड्रन, उनके बच्चे भी होंगे। एक्चुअल में वो तो बहुत ही वृद्ध नजर आते हैं। ही लुक्ड, वह तो ऐसे दिखाई देते हैं एज इफ, जैसे कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो तो ऐसे नजर आते हैं जैसे कि उनके बहुत सारी जो है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, नाते पोती, पोते पोती जो हैं। पत्नी वत्नी होगी ऐसा तो लगता ही नहीं, उनके तो बच्चे होंगे ऐसा नहीं लगता, उनके तो ऐसा लगता है कि इतने बुजुर्ग हैं, उनके तो बहुत सारे जो है नाते पोते पोतियाँ होंगी। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जैसा कि मेरी दादी जो हैं बीइंग यंग एंड प्रेटी,
कि कभी युवा और सुंदर रही होगी। द थॉट मानिए विचार जो वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार जो बड़ा ही विद्रोही सा, बड़ा ही जो है अटपटा सा लगता है। सी ऑप्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, सी ऑप्टन माना अक्सर, टोल्ड अस हमको कहा करती थी, गेम्स उन खेलों के बारे में। सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वह सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वह छोटा बच्चा थी, मेरी दादी जब छोटी सी बच्ची थी उस समय जो वह खेल खेलती थी तो उन खेलों के बारे में हमको बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, दैट सीम्ड, और ये सारी बातें जो थी सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड, किसी भी प्रकार से असम्मानजनक या सम्मानजनक, और वो विश्वास करने योग्य थी नहीं ऑन हर पार्ट, उसको देख करके। लेकिन एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ प्रॉफिट्स सी यूज्ड टू टेल अस, लेकिन फिर भी हम जो है ना, वी ट्रीटेड इट, हम इसको इस प्रकार से ट्रीट किया करते थे, लाइक द फैबल्स ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि महापुरुषों की कोई कहानियाँ जीवनियाँ सुना रही हों। सी यूज्ड टू टेल अस, अक्सर जब हम को कहा करती थी इन खेलों के बारे में तो हम बड़े ध्यान से सुनते थे, उसको ऐसा समझते थे भाई मेरी दादी जो है कोई खेलों के बारे में नहीं बता रही, बल्कि मैं वह तो किसी महापुरुष की जीवनियों को बता रही है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है पैसेज को यहीं तक विराम देंगे। इस पैसेज से जितने प्रश्न आए हम उनको करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि पैसेज आपको जो मैंने हिंदी करवाया आपको समझ में आया होगा। अब हम जो है इससे बनने वाले प्रश्नों को करेंगे। तो आइए अब हम इसका प्रश्न शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जो हैं हमने माई ग्रांड मदर से लेकर के जो है यूज्ड टू टेल अस, यहाँ तक मैंने पैसेज को पढ़ा है। तो इससे जो जो प्रश्न हम बनेंगे वो प्रश्न हम हल करेंगे। तो सबसे पहला वाला प्रश्न देखिए इसमें जो बना, हाउ लॉन्ग हैड द ऑथर नोन हिज ग्रांड मदर। हाउ लॉन्ग हैड, कितने लंबे समय जो है द ऑथर नोन हिज ग्रांड मदर, लेखक जो है वो अपनी दादी को जानता था। लेखक जो है कितने समय से अपनी दादी को जानता था, पहचानता था। तो हमने इसमें पढ़ा कि पिछले 20 सालों से लगभग एक सा ही देख रहे हैं, तो वही शब्द हम यहाँ पर काम में लेंगे, द ऑथर हैड नोन। लेखक जो है वह जानता था हिज ग्रांड मदर, अपनी दादी को, फॉर 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से। लेखक जो है द ऑथर हैड नोन हिज ग्रांड मदर फॉर 20 ईयर्स, लेखक अपनी दादी को पिछले 20 सालों से जानता था। दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट डिड द पीपल से अबाउट द ऑथर्स ग्रांड मदर। व्हाट डिड द पीपल, लोग जो हैं से माने कहते हैं अबाउट द ऑथर्स ग्रांड मदर, लेखक की दादी के बारे में लोग क्या कहते हैं। तो लोग कहते थे कि भाई दादी जो है ना वो इसी ज़माने में युवा थी, सुंदर भी थी और उनके पति भी था, ऐसा कहा करते थे। तो ऐसा पैसेज में आया है। तो उत्तर देखिए इसका, पीपल सेड दैट, यहाँ पर जो से को हम सेड बना देंगे अबाउट द ग्रांड मदर, ये हम ऐसा कैसे लेंगे, पीपल सेड अबाउट ग्रांड मदर्स, लोग दादी के लिए कहा करते थे दैट की। यहाँ से हम उत्तर शुरू करेंगे, सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, एक ज़माने में जो है, एक समय में वह युवा और सुंदर थी, एंड इवन हैड ए हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके एक पति था, मतलब उनके एक पति भी था। ऐसा लोग जो है दादी के बारे में कहा करते थे। अगला वाला और तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, व्हाट हैड हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव। व्हाट वाज हार्ड, क्या बात जो थी फॉर द ऑथर टू बिलीव, लेखक के लिए किस बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। तो उत्तर जो होगा, इट वाज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव, ये बात जो थी ऑथर के लिए विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। क्या, दैट कि हिज ग्रांड मदर हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, उस जमाने में, एक समय में उसकी दादी जो थी युवा भी थी और सुंदर थी। ये बात जो है विश्वास करने में बड़ी अटपटी सी या बड़ी सी अलग सी लगती है। अगला वाला प्रश्न देखिए बच्चों, व्हाट डिड द नरेटर्स ग्रांड मदर टेल दैम। नरेटर की दादी, लेखक की दादी जो है, टेल दैम, उनको क्या कहा करती थी, क्या बताया करती थी, क्या सुनाया करती थी। तो इसका उत्तर होगा द नरेटर्स ग्रांड मदर, ये हम प्रश्न से ही लेंगे। द नरेटर्स ग्रांड मदर, टेल का हम टोल्ड कर देंगे क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। द नरेटर्स ग्रांड मदर टोल्ड दैम, लेखक की दादी उनको कहा करती थी अबाउट द, ये हमने पैसे से लिया है, अबाउट द गेम्स, उन खेलों के बारे में। सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वह छोटा बच्चा थी तो जिन खेलों को वो खेला करती थी तो अक्सर जो दादी है उनके बारे में उनको बताया करती थी या कहा करती थी। अगला वाला प्रश्न देखिए 5वें नंबर का, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक लाइक। हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर,
लेखक के जो दादाजी थे लुक लाइक, वह कैसे दिखते थे, कैसे नज़र आते थे? तो जैसा कि हमने देखा उनकी फ़ोटो वहाँ लगी हुई थी। तो द ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक्ड 100 ईयर्स ओल्ड। द ऑथर्स ग्रैंडफादर, लेखक के दादाजी जो थे, लुक्ड, वह दिखाई देते थे 100 ईयर्स ओल्ड, 100 साल के दिखाई देते थे। एंड ए सोर्ट ऑफ पर्सन, और इस प्रकार के आदमी लगते थे हु कुड हैव लोड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, और वैसे आदमी दिखते थे जिनकी बहुत सारी लोड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, सैकड़ों जो हैं, बहुत सारे जो हैं नाती पोती हों, ऐसे जो हैं वो दिखाई देते थे। अगला वाला और आखिरी प्रश्न देखेंगे आज के इस पैसेज का बच्चों। हाउ वाज द फेस ऑफ द ग्रैंड मदर एज डिस्क्राइब्ड बाय ऑथर? हाउ वाज द फेस, कैसा जो है फेस माने चेहरा, ग्रैंड मदर एज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर, ऑथर के द्वारा, लेखक के द्वारा अपनी दादी का चेहरा जो है किस प्रकार का वर्णन किया गया है। लेखक ने अपनी दादी को चेहरे को कैसे बताया है? तो हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, हर फेस, उसका चेहरा, वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उसके चेहरे पर जो है झुर्रियाँदार चेहरा था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यहाँ वहाँ जो है पूरी तरफ उसकी झुर्रियाँ थी। तो ऐसा जो है उसके चेहरे के बारे में ना ऑथर ने वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो का हम समाप्त करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ हमारे साथ बने रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।